हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज जो विभिन्न जो समाचार पत्र थे सारे ही जो जितने भी थे आपके समाचार पत्र सारे ही पेपर में कि एक ही न्यूज़ कॉमन थी, वो थी यूपी लेखपाल एग्ज़ाम को लेकर, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे। जिसमें कि बताया गया है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी, वो हुई थी कितने पदों के लिए? 8,085 पदों के लिए। अब इसमें क्या है कि 15,000 संदिग्ध जो अभ्यर्थी निकल कर आ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि अब यही देखने वाली बात है कि जांच में क्या निकलता है, क्या होता है। अब इसमें जो संदिग्ध हैं, अब संदिग्ध कौन हैं, इस पर बात करनी है हमें। और री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। और फाइनल कट ऑफ अब क्या रहेगी, क्या होगा, क्या और आयोग क्या कह रहा है इस पर, इसको भी सुनना है। और ये कौन है संदिग्ध, इन पर भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 31 जुलाई को जब से परीक्षा हुई है, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022, तब से लेके आज तक वो रोज़ाना सुनने में आता है कि कुछ ना कुछ धांधली हुई है, रोज़ाना पकड़े जाते हैं। तो अब तक जो 21 लोग पकड़े गए थे, चाहे वो बरेली हुआ, मुरादाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, वाराणसी, बरेली, बलिया, गोंडा आदि जगह से गिरोह पकड़े गए। तो अब जब जांच की गई उनमें, तो क्या पाया गया कि 15,000 ऐसे लोग थे जो कि संदिग्ध पाए गए हैं। अब इसमें क्या है कि जो आयोग है, आयोग ये बात मान नहीं रहा है कि 15,000 संदिग्ध लोग हैं। उन्होंने कहा कि कुछ केंद्र हैं जो कि बड़े बड़े जो शहर हैं, उनमें कुछ केंद्रों पर कोशिश की गई थी ऐसी कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो मान नहीं रहा है कि संदिग्ध। अब संदिग्ध का मतलब क्या है? यहाँ पे संदिग्ध का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो संदिग्ध हैं, तो इनकी जगह पे जो 15,000 लोग हैं, उनकी जगह पे किसी और को, यानी कि सॉल्वरों को बैठाया गया था, ऐसा एसटीएफ का कहना है। तो अब इसमें देखने वाली बात है कि अब आयोग क्या कहता है। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि इसमें जैसे हमने बोला कि अब क्या करें, तो अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसमें करेगा कौन, वो बात कर लेते हैं। तो इसमें करने वाला कौन है? एक तो आपकी सरकार, एक तो सरकार को देखना पड़ेगा, एक तो सरकार को देखना पड़ेगा, और दूसरा किसे देखना पड़ेगा? आपकी आयोग को देखना पड़ेगा, ठीक है, आयोग। और तीसरा एसटीएफ। अब जब तीनों में सहमति जब बनेगी, तब आगे कुछ होगा कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब विचार किया जाएगा। अभी तो अब अगर साक्ष्य जो जुटाए जाएंगे, साक्ष्य जब जुटाए जाएंगे, तब वो जैसे एसटीएफ है, एसटीएफ ने अभी कहा है कि 15,000 संदिग्ध लोग पाए गए हैं। अब अगर वो साक्ष्य जुटाता है तो वो आयोग के पास जाएगा, तब आयोग को मानना पड़ेगा। अब जब आयोग के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि वो सरकार के पास ऐसी न्यूज जाएगी कि ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तो उनको मजबूरी में री एग्ज़ाम कराना पड़ सकता है। लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी जो अच्छे नंबर लाने वाले लोग हैं, या जो सोचे बैठे थे कि हमारी जॉब लगने वाली है, तो वो ज़्यादा अब परेशान ना हो एग्ज़ाम को लेके कि क्या होगा। जो होगा वो स्वीकार्य होगा, क्योंकि अगर आप इसको लेके चिंतित होंगे, तो आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें भी आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है। तो बस हम यही कहेंगे कि जो भी है, आप जो भी आगे आने वाली न्यूज़ है उसका थोड़ा वेट करिए, और ज़्यादा पैनिक ना हो बिल्कुल भी। अपने आप को शांत बनाए रखें, ठीक है। अब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी तो ये न्यूज़ निकल कर आई है कि ये यहाँ पे 15,000 लोग हैं अब गिरोह। अब इसमें क्या है कि ये भी एक हो सकता है कि जो 15,000 है, जैसे अभी अभी हाल ही में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्कैनिंग जो है लेखपाल परीक्षा के जो ओएमआर हैं, उनकी स्कैनिंग शुरू हो चुकी है। तो इसमें क्या है कि जो 15,000 लोग हैं, तो एसटीएफ जब उसने बताया कि 15,000 लोग हैं इसमें शामिल जो कि संदिग्ध हैं, तो ऐसा किया जा सकता है कि जो 15,000 अब उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि कौन से सेंटर से आए हैं, तो उनकी कॉपियों को अलग कर लिया जाए, या फिर उन्हें बिल्कुल बाहर ही कर दिया जाए, और जो भर्ती है उसको पूरा कर लिया जाए। पहले तो जांच हो कि वो लोग हैं कौन, कहाँ से वो लोग आए हैं। कि वो जो 15,000 हैं, 15,000 एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो परीक्षा देने वाले थे वो लगभग 2,12,000 लोगों ने दी है, क्योंकि 2,47,000 एलिजिबल थे, उनमें से 2,12,000 ने परीक्षा दी है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये वाली बात देखने वाली है कि यहाँ पे कितने
अब 2,12,000 में से 15,000 है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या हो गई, क्योंकि 8,000 तो पद ही हैं। अब यहाँ पे दोगुने तो ये हो गए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि पढ़ने वाले बाहर, तो पढ़ने वाले जाहिर सी बात है बाहर ही हो जाएंगे जब 15,000 लोग ऐसे हैं जो कि संदिग्ध हैं। अब संदिग्ध वाले क्या हैं, वो सॉल्वर हैं, तो उनके लिए तो सारे पता ही होंगे। तो उनके नंबर सबके जो 15,000 लोग, अगर ये सही बात है तो यहाँ पे क्या होगा, सारे सारे जो नंबर हैं उनके 80-85 से प्लस ही होंगे। तो जाहिर सी बात है जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले वो सारे ही बाहर हो जाएंगे। एक या दो आ सकता है, उससे क्या ही होने वाला है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। अभी थोड़ा वैसे वेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे लिखा लिखा है कि ऐसे पकड़ा गया गिरोह। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 31 जुलाई को लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें 2 लाख से ज़्यादा, जैसे कि मैंने भी बताया कि अभ्यर्थी को प्रतिभाग किया गया। यह परीक्षा अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ व वाराणसी के कुल 501 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जैसा कि आप जानते हैं, संपन्न कराई गई थी। अब इसमें क्या है, इससे पहले एसटीएफ को परीक्षा के सॉल्वर गिरोह के शामिल होने की खबर मिल गई थी। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, बरेली, बलिया और गोंडा के गिरोह में शामिल कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का मुख्य आरोपित विजयकांत लेखपाल परीक्षा में सॉल्वर बिठाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए लिए थे। अब इसमें यही है, अब देखने वाली बात है कि अब कितने ऐसे लोग हैं जो 10 लाख रुपए दे के बैठे थे और उन्हें परीक्षा जो पेपर था वो पहले से मिल गया था। ऐसे कितने लोग हैं और ये सही हैं सही नहीं है, ये सब साक्ष्य जुटाने पड़ेंगे तभी पता कर पाएंगे। और अगर ये साक्ष्य सही होते हैं तो चाहे वो सरकार हो या फिर आयोग, एसटीएफ की बात माननी पड़ेगी और एग्ज़ाम फिर से कराना पड़ेगा। और अगर ये इसमें इतने साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं या फिर इतने लोग जो बात की जा रही है, जैसे कि कटिंग में 15,000 संदिग्ध लोग हैं, अगर ये ऐसा नहीं होता है तो नहीं होगी। और एक बात और भी है, ऐसा भी हो सकता है जो 15,000 लोग हैं संदिग्ध, उनको बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाए। ऐसा एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये 15,000 हैं यही हर एग्ज़ाम में आपकी गड़बड़ करते हैं और यही बार बार बैठते रहते हैं। इन्हीं 15,000 लोगों में से, इन्हीं में से आते हैं जो लोग, जो हर कोई ऐसा नहीं होता कि जो रुपए दे के अपनी परीक्षा पास करना चाहे। वो गिने चुने ही लोग होते हैं, वही सब व्यवस्था ख़राब करते हैं। तो इनको सबसे पहली बात तो इनको निकाला जाए कि कौन कौन से ये लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो उसके बाद इन्हें कड़ी से कड़ी जो भी हो सज़ा बहुत सुनाई जाए, क्योंकि अगर ये ऐसा रहा तो अब देखिए हर एग्ज़ाम हो ऐसे होगा तो कैसे चलेगा। जैसे कि आगामी अभी 15-16 अक्टूबर को एक एग्ज़ाम है यूपी पीईटी का, अगर उसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बच्चों को उम्मीदें हैं। 37 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो इतनी उम्मीदें होती हैं। अब जैसा कि ये लेखपाल परीक्षा एग्ज़ाम 2022, इससे पहले 2015 में हुआ था। 7 साल से लोग इंतज़ार कर रहे थे यूपी लेखपाल की परीक्षा का। और उसके बाद जब परीक्षा हुई, उसके बाद जो बातें निकल के आई और जो आज बातें निकल के आई हैं, उससे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनको तो दिक्कतों का सामना करना पड़ ही रहा है। और दूसरा जो उनके पेरेंट्स हैं उनको उनसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद भी हम नहीं लग पा रहे हैं। अब यही कारण है। तो अब अगर ऐसा होगा तो बहुत ही दिक्कत होगी। और ये एक राज्य की बात नहीं है, हर राज्य में, जैसे कि आप पिछले कुछ दिनों में जैसे बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें भी यही हुआ था। इतने इतने दूर से लोग जाते हैं, उसके बाद ये सब देखने को मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए सरकार को कि ऐसा ना हो आगामी परीक्षाओं में, क्योंकि ऐसा अगर होता रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें किसे होती हैं, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। तो ऐसा ना हो, इस पे कुछ विचार किया जाए। और जैसे कि आयोग अभी मानने को तैयार नहीं है कि ये सब हुआ है, उसने तो बस यही बोला है कि जो है कोशिश की गई थी लेकिन हुआ नहीं है ऐसा कुछ। अब देखते हैं आगे क्या, अभी थोड़ा वेट करना ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगा जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि परीक्षा में अपीयर हुए थे और जिनके अच्छे नंबर हैं, खासकर वही ज़्यादा परेशान होंगे मैं समझता हूँ। वैसे परेशान तो सभी होंगे जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, लेकिन जो ज़्यादा नंबर वाले हैं वो ज़्यादा परेशान होंगे। तो बस मैं यही कहूँगा ज़्यादा पैनिक ना हो और अपने जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी हो, यूपी पीईटी हो, या जो भी आपका एग्ज़ाम लगा हो, उस पर फोकस करें और
इसमें ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जो होगा उसमें कुछ बदलाव तो हम लोग कर नहीं सकते। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे और जो भी फैसला आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। तो बस पैनिक ना हो और अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, परेशान ना हो। अब ये सब चल रहा है तो अब स्वीकार्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अगर वीडियो सही लगी हो और हमारी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी कर दें दूसरे लोगों के साथ। अब फाइनल कट ऑफ क्या बताएं, जब यहाँ पे 15,000 लोग अगर गलत निकलेंगे तो उनकी कट ऑफ क्या जाएगी, आप सभी जानते हैं कि वो तो 90+ भी कहा जाए तब भी कम रहेगी, क्योंकि वो वही लोग जब 8,000 पढ़ रहे हैं, 15,000 वो खुद हैं, तो उनमें ही कंपटीशन बहुत तगड़ा वाला है कि जो पढ़ने वाले हैं वो तो 85 तक ही पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो थोड़े ही बच्चे होते हैं जो 85+ भी गए होंगे, बाकी सब 75 से 85 के बीच में ही हैं जो सिलेक्ट होने वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे अब कट ऑफ क्या बताई जाए, क्योंकि अब अगर ये बच्चे 15,000 निकल आते हैं संदिग्ध तो कोई कट ऑफ बताने का मतलब नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा वेट करना ठीक रहेगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो। जय हिंद।